नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैदिक संस्कृति कवर करेंगे। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूँ, ये डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। यहाँ डे वाइज सीरीज़ में आप जीएस के कंप्लीट सेक्शन देख सकते हैं, जो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको कंप्लीट कराती रहती हूँ। इसके साथ साथ रात को 9 बजे यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विज़िट करेंगे आसानी से मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक संस्कृति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो समय रहता है वो सिंधु सभ्यता के बाद में रहता है। तो एक एक करके हम पहले सारे फैक्ट्स देखेंगे, इसका समय देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अब ये जो वैदिक काल है इसको भी दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल है इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति देखिए ग्रामीण थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम इसमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, बाकी सारे प्राचीन हैं। ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य अवेस्ता से मिलते हैं, और ये जो अवेस्ता है पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी, कुल या फिर ग्रह, फिर ग्राम, विश और जन, इन तरह से भागों में ये विभक्त थी। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अब विश का जो प्रधान होता था उसे विशपति बोलते थे। जन का शासक होता था वो राजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी होते थे। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। कठोपनिषद में आप देखेंगे यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। प्रश्न में पूछा भी जाता है कि किसमें यम और नचिकेता का संवाद दिया गया है, तो आपको याद रखना किस उपनिषद में है, तो ये कठोपनिषद है। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। देखिए इस तरह से प्रश्न बनते हैं, और ये स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते थे? अमाजू बोलते थे। आर्यों का प्रिय पशु जो होता था वो घोड़ा हुआ करता था। अब देखिए वैदिक संस्कृति वेद पर आधारित थी, तो हम सारे वेद भी इसमें कवर करेंगे। वेद में आप देखेंगे कि वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। इन्होंने ही वेदों का संकलन और वर्गीकरण किया था, अतः इन्हें वेद व्यास कहकर पुकारा गया। वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति श्रेणी में रखा जाता था। वेद शब्द विद धातु से निकला, जिसका अर्थ होता है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ है ज्ञान होना। वेदों को शब्द राशि तथा ज्ञान राशि माना गया है। वेदों के लिए नियम, आम्नाय शब्द का भी प्रयोग होता है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है, और शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उसे सर्व ज्ञान में कहा है। तो किसने वेदों को क्या कहा है, कौन सी शब्दावली यूज की है, ये आप एक बार जरूर देखेंगे। आगे देखिए वेद 4 हैं। अभी 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप जो यजुर्वेद है वो अंशतः गद्य और अंशतः पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का 6वां भाग है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम साहित्य है। तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाकी के वेदों के बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे सर्वप्रथम फ्रीडरिश रोजेन ने 1838 ईस्वी में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम शायन भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, परंतु सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन ने किया था। अब ये विल्सन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में किसने अनुवाद किया था ये याद रखना है। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, और इसका संकलन किसने किया है? वो हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन या फिर वेद व्यास। अब इसमें मंडल कितने हैं ये याद रखना है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 इसमें मंत्र हैं। दूसरा और जो 7वां मंडल है अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पुराना है। इन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या फिर ऋषि मंडल कहते हैं। और 10वां मंडल सबसे नवीन है।
ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र या फिर होता कहलाता है। प्रश्न पूछा भी जाता है होता कौन है, होता किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता इसमें समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी, इसे नदीतमा कह के पुकारा गया। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार है और गंगा का उल्लेख 1 बार है, वो भी 10वें मंडल में। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है और इंद्र का सर्वाधिक वर्णन हुआ है कितनी बार, 250 बार, ये नंबर याद रखना है। असतो माँ सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी कहाँ से हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के बाद अगला वेद है सामवेद, और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा या आद्य आचार्य जैमिनी थे, वहीं सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया। इसमें कुल मंत्रों की संख्या देखेंगे 1869 है, और लेकिन कुछ मंत्र एकाधिकार बार आए हैं तो इन्हें निकाल दें तो कुल मंत्रों की संख्या कितनी बचेगी, 1549। इनमें से भी 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण जो सामवेद है इसको ऋग्वेद का भी नंग माना जाता है। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है और इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गात्र कहलाता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है और सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वर जो सा रे गा मा वाला है स्वर ना, वो यहीं से लिया गया, इसकी जानकारी मिलती है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। सबके उपवेद भी आपको याद रखने हैं। तीसरा वेद पढ़ना है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। इसे गति या कर्म का वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है और इसका पाठ करने वाला अध्वर्यु कहलाता है। इसमें 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले राजसूय या वाजपेय यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिला है, तो यजुर्वेद याद रखना है। अब पढ़ेंगे लास्ट वेद अथर्ववेद के बारे में। इसमें 20 अध्याय या फिर कांड हैं। सूक्त कितने हैं, 731 हैं। मंत्र है 5987 या फिर 6000 बोल सकते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भारतीय औषधि विज्ञान, इन सब की जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं शौनक और पिपलाद। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडूक्य और प्रश्न हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, इनका भी उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्म कहा जाता है इसको। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये हो गए सारे वेद। अब देखिए आरण्यक किसे कहते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहलाते हैं, क्योंकि वन का पर्यायवाची होता है अरण्य। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं, जैसे ऐतरेय, तैतरी, माध्यान्दिन, संखायन, मैत्रायणी, तलवाकार और बृहदारण्यक। ये सारे क्या है, आरण्यक हैं। कितनी संख्या इनकी, 7 संख्या याद रखिए। आरण्यक कितने हो गए, 7। अब पुराण देखिए, पुराण कितने हैं, 18 हैं। कौन कौन से 18 पुराण हैं, एक एक करके याद कीजिए। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और वायु पुराण। तो ये कुल कितने हो गए पुराण, 18। अब देखिए वेदांग बहुत बार पूछे गए हैं। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनका नाम भी याद रखिए और ये संख्या में कितने हैं ये भी याद रखिए, कौन कौन से वेदांग हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको मिलाकर वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद नहीं आता त्रयी में। जब अथर्ववेद मिल जाएगा तो संहिता बोलते हैं। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला लीजिए, क्या कहलाएंगे, त्रयी। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब देखेंगे गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से विवाह होते हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह,
प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के उपनिषद देखिए, पहला है बृहदारण्यक उपनिषद या फिर वाजसनेयी, इसे ब्राह्मणोपनिषद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, 5th है मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद, 6th है ईशोपनिषद और 7th है महानारायणी उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद ये सामवेद के उपनिषद हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी? कौमुदी, रानायनी और जैमिनी। अब हम लोग देखने वाले हैं ऋग्वेद के सभी मंडल को। तो प्रथम मंडल है, इसमें 50 सूक्त हैं, ये कण्व ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। दीर्घतमा, अगस्त्य आदि के मंत्र इसमें हैं और इस मंडल के ऋषियों को शतर्षि कहा जाता है। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख है जिसमें 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। हलवाहे का गीत इस मंडल में मिलता है। वंश मंडल 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। तो वंश मंडल कौन कौन से हो गए? 2 से 7 तक। इसमें किसी भी मंडल का जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि को और द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित किया गया है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता है। दूसरा मंडल है या गृहथ समद, ऋषि को समर्पित है, उनको विश्व का पहला अभियंता माना जाता है। तृतीय मंडल देखिए, मंडल विश्वामित्र को समर्पित है, इनको पहला धर्मगुरु माना जाता है और विश्वामित्र कुशिक कुल के थे। इसी मंडल से गायत्री मंत्र का आप देखेंगे उल्लेख मिलेगा, जिसकी रचना विश्वामित्र अनार्यों को आर्य बनाने हेतु की थी और गायत्री मंत्र सवित्र को संबोधित है। वह सूर्य का एक रूप एवं प्रातः काल की देवी थी। चौथा मंडल देखिए, मंडल वामदेव को समर्पित है, इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। पांचवा मंडल यह मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है और छठा मंडल भारद्वाज ऋषि से। सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है, यह वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित किया गया है और इसमें आप देखेंगे दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है, जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलने वाले मेढकों से की गई है। आठवां मंडल है कण्व ऋषि से संबंधित है। नौवां मंडल अंगिरा का है, इस मंडल के ऋषियों को पौमान्या कहा जाता था। इसमें कुल 114 सूक्त हैं जो सोम देवता को समर्पित है। अधिकांशतः एफेड्रा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है और सोम को ही पौमान कहते हैं। क्योंकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है इसलिए इसे पौमान मंडल भी कहा जाता है। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानते थे। 10वां मंडल देखेंगे, इस मंडल के ऋषियों को महासूक्ता तथा क्षुद्र सूक्त भी कहा जाता था। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची आदि के मंत्र भी इसमें हैं। पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, नदी सूक्त, द्युतकर सूक्त अर्थात ये जुआरी से रिलेटेड, इसका विषाद सूक्त, जुआरी की पत्नी का विलाप, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त एवं सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग हैं। तो ये हमने ऋग्वेद के भाग भी कवर किए। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वैदिक युग, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ वेद पढ़े हैं, आरण्यक देखे, पुराण देखे, उपनिषद देखे। तो ये आप जितना भी मैंने पढ़ाया है पूरी क्लास एक बार कीजिए, 1-2 बार रिपीट करके याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करते रहिए और लोगों को। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है और इसका अगला पार्ट लेकर के मैं मिलती हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।